हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 18 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है अ हाउस लाइक दिस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। कि जहाँ पर भूपेन रहता था वहाँ पे घर बैम्बू पिलर्स पे क्यों बनाते थे लोग। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, भूपेन लिव्स इन असम वेयर इट रेन्स हैविली टू अवॉइड फ्लडिंग ऑफ द हाउसेज ड्यूरिंग रेन्स। द हाउसेज इन असम आर मेड 10 to 12 feet above the ground on strong bamboo pillars. Hence in Bhupen's village houses are made on bamboo pillar. कि भूपेन असम में रहता था और असम में हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, बारिश ज़्यादा होती है। और उस बारिश की वजह से बारिश के सीज़न में लोगों के घर फ्लड में रेन में फ्लड में या बाढ़ में डूब जाते हैं। अपने घरों को बाढ़ से बचाने के लिए लोगों ने अपने घर 10 से 12 फीट तक ऊंचे बना रखे हैं ग्राउंड से, ताकि जब भी बारिश हो, फ्लड आए तो उनके घर ना डूबे। इसलिए भूपेन के विलेज में घर बैम्बू पिलर्स पर बनाए जाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउसेज हैव, व्हाई आर दीज मेड लाइक दिस। कि किस तरह की रूफ्स होती है इन हाउसेज पर और वो ऐसी क्यों बनाई जाती है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, दीज हाउसेज हैव स्लैंटिंग रूफ्स विच प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सीपिंग इनसाइड। ऑल्सो द वाटर दैट फॉल्स ऑन दैम स्लाइड्स ऑफ ऑन द ग्राउंड एंड डज नॉट एक्यूमुलेट ऑन द रूफ। कि इसमें बोला गया है कि जो हाउसेज़ है उनकी जो रूफ़ होती है वो ढलानदार होती है, ठीक है, तिरछी होती है वो, ढलानदार बोल सकते हैं उसे हम। ऐसी इसलिए बनाई जाती है ताकि जब भी बारिश आए तो उसका पानी छत पर इकट्ठा ना हो, वो नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। एंड पानी क्योंकि अक्यूमुलेट होगा छत पे, तो ऐसा भी हो सकता है ना, लाइक अगर उन्होंने सीधी छत बना दी और अगर पानी, क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, पानी आता रहेगा तो उनकी छत पे वो इकट्ठा हो जाएगा और फिर हो भी सकता है कि वो अंदर टपकने लग जाए घर के अंदर। तो इसलिए वो स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं ताकि पानी जो है बारिश का वो सीधा नीचे स्लिप डाउन हो जाए, स्लाइड ऑफ हो जाए उससे, रूफ से। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज़ वन एंटर दीज हाउसेस। कि जैसे कि भूपेन के विलेज में इस तरह के घर बने होते हैं, उसमें कैसे लोग एंटर करते हैं। तो इसके आंसर पे आप लिखेंगे कि वन कैन यूज़ लैडर लाइक स्टेयरकेस टू रीच द एंट्रेंस ऑफ दीज हाउसेस। कि कोई जिसको भी पहुंचना उस घर के अंदर, तो वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकता है। लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है ना, उसके इस्तेमाल से वो घर के एंट्रेंस में पहुंच सकता है। ओके, क्वेश्चन फोर्थ है, एट नाइट द लेडर इज़ रिमूव फ्रॉम दीज हाउसेस, कैन यू टेल वाई। इसमें पूछा गया है कि रात के समय में जो सीढ़ियाँ होती है वो हटा दी जाती है, तो ऐसा क्यों किया जाता है। इसके आंसर में आप लिखेंगे, एट नाइट द लेडर आर रिमूव फ्रॉम दीज हाउसेज टू अवॉइड द एंट्री ऑफ थीव्स और एनिमल्स सच एज मंकीज़। कि लैडर को इसलिए हटा दिया जाता है रात को, ताकि कोई चोर या कोई जानवर जैसे कि मंकी वगैरह, बंदर वगैरह घुस ना जाए घर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरिया इज़ चमेलीज़ हाउस। कि चमेली का हाउस किस एरिया में था। तो उसके आंसर में आप लिखेंगे, चमेलीज़ हाउस इज़ इन मनाली विच इज़ हिली एरिया। कि जो चमेली का घर था वो मनाली में था, और मनाली क्या है, एक पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, वट इज़ द सिमिलैरिटीज़ इन द रूफ ऑफ चमेलीज़ एंड भूपेन्स हाउस। कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है चमेली एंड भूपेन के हाउस में। इसके आंसर में आप लिखेंगे, बोथ चमेलीज़ एंड भूपेन्स हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ। कि जो चमेली का घर है और जो भूपेन का घर है, दोनों के जो छत है वो कैसी है, स्लैंटिंग है, ढलानदार है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज़। कि जो रूफ्स होती है, जो छत होती है, वो कैसे मदद करती है इन एरियाज़ में। आंसर में आप लिखेंगे, सच रूफ डज़ नॉट अलाउ रेन वाटर और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ। कि जो ऐसी रूफ्स होती है, स्लैंटिंग रूफ होती है, वो वाटर को या फिर स्नो को ऊपर इकट्ठा नहीं होने देती छत पर, ठीक है। वो जैसे ही उस पर स्नोफॉल होता है या फिर रेन आती है, तो डायरेक्ट जो वाटर होता है या जो बर्फ़ होती है वो नीचे चली जाती है, वो इकट्ठा नहीं होती छत पे। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। कि जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है, जो बहुत सारी बहुमंजिलीय इमारत होती है, तो उस पर लोग कैसे जाते हैं। तो
आप आंसर में लिख सकते हैं दे यूज़ लिफ्ट और एलिवेटर टू गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, कि वो किसका यूज़ करते हैं, लिफ्ट का यूज़ करते हैं बहुमंजिलीय इमारत में चढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, 15-16 उससे भी ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, इसलिए सीढ़ियों से लोग थक जाते हैं तो वो एलिवेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 9th है हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस, कि जो हाउस बोट होती है वो कैसे दूसरे घरों से अलग है। तो आंसर में आप लिखेंगे हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर बट अदर हाउसेज रिमेन एट वन प्लेस, कि जो हाउस बोट होती है ना वो वाटर में फ्लोट करती है, वो पानी में ही तैरती रहती है, और जो दूसरे घर होते हैं वो एक ही जगह पर ज़मीन पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस बाय, कि क्या आप इस तरह के घर में रहना चाहेंगे लाइक हाउस बोट जैसे घर में। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं येस, अगर आप रहना चाहते तो येस लिख दीजिए, अगर आप नहीं रहना चाहते तो नो लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने येस लिखा है। आंसर में आप लिख सकते हैं येस आई लाइक टू लिव दैट काइंड ऑफ हाउस बट टेम्परेली सो दैट आई कुड इन्जॉय सेलिंग एंड नेचुरल बायोडाइवर्सिटीज़ ऑफ वाटर बॉडीज़। इसमें इसका मतलब है इस आंसर का कि हाँ मैं रहना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ इस तरह के घर में, बट कुछ ही टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और क्यों रहना चाहती हूँ, ताकि मैं कुछ टाइम के लिए इंजॉय कर सकूँ, ठीक है। और जो वाटर की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है, वाटर के साथ वाटर के अंदर फिशेस होती हैं ना अलग अलग टाइप की, उसकी वेव्स और जो भी उसके आसपास की बायोडाइवर्सिटी होती है उसको मैं इंजॉय कर सकूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच आंसर, कि अब आपको ये पिक्चर देखनी है और आंसर को मैच करना है। वैसे तो मैंने आंसर पे मैच ही कर रखा है, जैसे कि फर्स्ट इस पे हर्ट लिखा है, तो हर्ट इनमें से कहाँ पर है, सबसे लास्ट में हर्ट से मैच कर रखा है। उसके बाद हाउस ऑफ स्नो इग्लू, तो सबसे टॉप पर सबसे ऊपर क्या है, इग्लू जो वाइट कलर का है। एंड देन है टेंट, तो टेंट कहाँ पर है, यहाँ 4th नंबर पे। एंड है हाउस बोट, हाउस बोट है 2nd नंबर पे। एंड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग वो है 3rd नंबर पे। तो आप चाहे तो इसे देख के मैच आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है पुट अ टिक ऑन नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज़ मेड ऑफ, कि आपको उन चीज़ों पर टिक करना है जिससे आपका घर बना है। तो इसमें ऑप्शन है ग्रास, मड, वुड, सीमेंट, कैनवास, आयरन, प्लास्टिक, लाइमस्टोन, बैम्बू, ब्रिक्स, ग्लास, स्टोन। तो जैसे कि मैंने आंसर में लिख दिया है, वुड पर आप टिक कर सकते हैं, सीमेंट पर कर सकते हैं, आयरन, लाइमस्टोन, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टोन, इन पर आप टिक कर सकते हैं। क्योंकि हम सिटीज़ में रहते हैं तो हमारे घर बेसिकली इन सब चीज़ों के ही बने होते हैं। एंड जो विलेज में रहते हैं स्टूडेंट, वो अगर आपका घर मड हाउस है, लाइक होता है ना जिसमें हम मिट्टी के घर बनाते हैं, कच्चे ऊपर वो रख देते हैं, पराल रख देते हैं उसकी छत बनाने के लिए, तो अगर आपका घर उस टाइप से बना हुआ है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का घर उससे ही बनता है, ब्रिक्स से, ईंटों से ही बनाया जाता है, ईंट और सीमेंट से। एंड 13 क्वेश्चन है आपका लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड वट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट, कि अपने आसपास के नेबरहुड के घरों को देखिए कि वो किससे बने हैं। तो मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा है सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, ग्लास एंड स्टोन, कि आपके अगर देखिए आपका घर सीमेंट या ब्रिक्स से बना होगा तो ऑब्वियसली आप ऐसी कॉलोनी में रहते होंगे जहाँ पे औरों के भी घर इसी टाइप से बने होंगे, तो आप ये लिख सकते हैं कॉमनली घर इसी से ही बनते हैं सिटीज़ में, ठीक है। इवन अब गाँवों में भी लोग इसी से ही घर बनाते हैं, सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह से, घरों को मजबूती देने के लिए वो इन्हीं से घर बनाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग हाउस। अच्छा, आपको ये खुद से करने वाला क्वेश्चन है, जिन जिन चीज़ों से घर बनता है आपको सैम्पल कलेक्ट करना है। जैसे कि लेट से आप थोड़ा सा सीमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, या आप ब्रिक कलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब छोटा सा टुकड़ा उसका, या फिर वो हो गया आपका स्टोन हो गया, ठीक है, या लकड़ी हो गई। इस तरह के जो थिंग्स है आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे घर बनाए जाते हैं। एंड इसी के साथ आपका ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, आपके हेल्पफुल होंगे आपके लिए ये।
एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।